औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अली गौहर ऑफिशियल। हमारे साथ रहिएगा। आज की हमारी वीडियो इंतहाई मोटिवेशनल वीडियो होगी। आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने बिल्कुल इनिशियल स्टेप से जो है वो अपने काम का कारोबार का आगाज़ किया। फिर उसके साथ साथ जो भी उनकी लाइन के जितने भी उनके साथी थे, उनके साथ काम करने वाले थे, फिर आस्ता आस्ता उनको भी साथ लेते हुए उन्होंने एक बड़ी तहरीक जो है वो शुरू की और उनके कारोबार का भी तहफ़्फ़ुज़ किया। पहले वो डिस्ट्रिक्ट में, फिर वो रीजन में, और अब उनकी बाज़गश्त जो है पूरे पंजाब में उनके कामों की, उनकी कारकर्दगी की पूरे पंजाब में सुनाई दे रही है। और लोग ये डिमांड कर रहे हैं चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोखर से कि हाजी आबिद हुसैन मुग़ल को पंजाब में सदारत जो है वो दी जाए, ताकि वो बेहतरीन अंदाज़ में पंजाब भर में जो है LPG एसोसिएशन के हवाले से ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दे सकें। नाजरीन, एक छोटी सी दुकान से कारोबार शुरू करने के बाद अब पूरे फैसलाबाद में उनके नाम का सिक्का चलता है। उनका नाम जो है LPG एसोसिएशन, और इसके साथ साथ दीगर जो ताजर बरादरी है बड़े इज़्ज़त और एहतराम से लिया जाता है। जी बिल्कुल, हाजी आबिद हुसैन मुग़ल हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त रीजनल प्रेसिडेंट हैं LPG एसोसिएशन के, और अनकरीब पंजाब भर की सदारत जो है उनके पास होगी। इस हवाले से काफ़ी इसरार किया जा रहा है, काफ़ी ज़ोर दिया जा रहा है कि उनको बहुत जल्द जो है पंजाब की सदारत दी जाए, ताकि पंजाब भर में जो है LPG एसोसिएशन के ख़िलाफ़ जितनी भी मुहरक़ात हैं उनका ख़ात्मा हो सके। और इस हवाले से ये भी आगाह करूँ कि सेफ्टी के हवाले से जो उन्होंने खिदमात दी हैं, आज उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे क्या क्या खिदमात उन्होंने सर अंजाम दी हैं, किस तरह से वो आगे आए, कितनी मेहनत करना पड़ी, और इसमें असल तहरीक क्या है। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी वालदा की जो दुआएँ हैं, उनका कहना है वो मेरे साथ हैं। उनसे बात करते हैं। हाई साहब, वेलकम टू द शो। क्या कहेंगे एक छोटे से कारोबार से, छोटी सी दुकान से आज LPG एसोसिएशन के साथ आपका नाम चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी LPG बरादरी के तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ तावन किया और मेरी एक आवाज़ पर लब्बाइक करते हुए मुझे फ्रंट लाइन पे खड़ा किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पुरइत्माद हूँ कि ये जो LPG गरीब आदमी का फ्यूल है, LPG हमारे मुल्क की अहम ज़रूरत है। ये गरीब आदमी का फ्यूल है, इसके बगैर पाकिस्तान का गुजारा नहीं है, क्योंकि ये जो CNG गैस घरों में आती है ये हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसके ज़खायर ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल और चल जाएंगे। इसलिए LPG पाकिस्तान की अहम ज़रूरत है। लिहाजा मेरी ईमानों में बैठे हुए, इक़्तिदार में बैठे हुए आला पाकिस्तान के मेंबरान, प्राइम मिनिस्टर, CM, इनसे गुजारिश है कि खुदारा इस LPG गरीब आदमी के फ्यूल में तवज्जो दें और इस कारोबार को एक अच्छी शक्ल दें। इसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। मैं फैसलाबाद के एक गांव चक नंबर 117 धनौला में एक छोटा सा दुकानदार हूं। मेरा कारोबार है। इस कारोबार को करते करते अरसा 20 साल गुजर गए हैं। मैं ख़ुद एक छोटा सा डिकेंटर हूँ। फैसलाबाद में क्या, पूरे पाकिस्तान में LPG की फ़लाह और बहबूद के लिए कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है जो कि इसके बारे में गौर व फ़िक्र करे। लिहाजा मैंने आज से 1 साल पहले एक तहरीर का आगाज़ किया, जो कि एक छोटा सा कस्बा है धनौला, चक नंबर 117। इस तहरीक का आगाज़ मैंने धनौला से किया और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल की मेरी कोशिश, मेरी मेहनत, मेरी फैसलाबाद की मरकज़ी क़यादत, मेरे साथी जितने भी मेरे दोस्त हैं, सब ने मेरा साथ दिया, मेरे बाजू बने और मुझे इज़्ज़त बख्शी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गया हूं कि पूरे पाकिस्तान में अल्लाह ताला की रहमत से और नबी पाक का सदका कि आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गया हूं कि पूरे पाकिस्तान में मेरा नाम इज़्ज़त से लिया जाता है। लिहाजा
ये जो काम एलपीजी का 1 साल पहले 1 साल पहले की बात है कि 20 साल के अरसा में इस काम को अनलीगल करार दिया गया था। इस काम में पुलिस की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी। पुलिस की इन्वॉल्वमेंट एक करप्शन का गड़ा बन चुका था। पुलिस आती थी दुकानों से, ये जो रीफिलिंग मशीन, 1 अदद सिलेंडर और 1 अदद इलेक्ट्रॉनिक कंडा उठाते थे और थाने में ले जाते थे। 285-86 की एफआईआर होती थी। जब थाने जाते एफआईआर होती तो उधर शाम को 5,000 रुपया दिया, शख्सी ज़मानत कराई, घर आ गए। अगर ना दिया तो रात उधर थाने में जेल में डाल देते, जो कि चोर डाकू नशियों के साथ हम इज़्ज़तदार ताजरों को हवालात में बंद कर दिया जाता। सुबह हम कचहरी से वकील करवाते, हमें हथकड़ियाँ लगाई जाती। मुजरमाना, हम गरीब लोग आवाम की खिदमत करते हैं और हमें मुजरमों के साथ रात गुजारनी पड़ती। सुबह मुजरमों की तरह हमें ले जाते कचहरियों में, उधर ज़मानत करवाते। हम ज़मानत करवा के हम बाहर खड़े रहते 2-2 घंटे 3-3 घंटे। ये जो कांस्टेबल है वो कहते हैं कि हथकड़ी खिलाने का हमें 1,000 रुपया दो तो हम हथकड़ी खोलेंगे। लिहाजा 1 साल पहले जो हमने एक तहरीक चलाई, मेरी अनथक मेहनत, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों की काविशों की वजह से आज 1 साल मुकम्मल हो चुका है। फैसलाबाद में पुलिस की बराह रास्त मदाखलत अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख़त्म करवा दी है। इस मदाखलत का ख़त्म करवाने का मकसद एक था, क्योंकि कुरान पाक में लिखा है कि रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी और लेने वाला भी जहन्नमी। भाई साहब, इसकी कोई तफसील आपके पास है, कोई रिकॉर्ड, कोई सबूत? किस तरह से आप ये जस्टिफाई करेंगे कि आपको इस तरह से तंग किया गया है? इस हवाले से आपने रिटें भी की, इस हवाले से आरपीओ और सीपीओ फैसलाबाद के पास दरखास्तें भी दी? जी, ये तो आपको हर जगह पे नज़र आएगा, क्योंकि 13 तारीख 4था महीना 2021 जब इस तहरीक का आगाज़ हुआ, हमारे पाकिस्तान के चेयरमैन फाउंडर इरफान खोखर साहब, जो कि मेरे मोहसन भी हैं और मेरे कायद भी हैं, मेरे अजीम लीडर भी हैं, ये सब उन्हों की काविशों की वजह से ये हमें सब कुछ हासिल हुआ है। वाहद पाकिस्तान में वाहद एक मर्द मुजाहिद है और कोई नहीं है। वाहद एक मर्द मुजाहिद चेयरमैन इरफान खोखर साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। वाहद जो कि अरसा 25 साल से इस तहरीक को लेकर चल रहे हैं, उनका साथ किसी ने नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जब फैसलाबाद आए, हम फैसलाबाद वाले उनके पास गए। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से इरफान खोखर साहब के नाम हमने, ये नहीं कि पाकिस्तान में, एशिया में उनका नाम गूंजता है। एशिया में एलपीजी फाउंडर की वजह से, ये उनकी काविशों की वजह से है। जब वो फैसलाबाद आए, हम तो डिकेंडर थे, हम तो डरते एसएचओ के कमरे में नहीं जाते थे। वो फैसलाबाद में जब उनकी एंट्री हुई, उन्होंने 121 पुलिस वालों के ख़िलाफ़ इंक्वायरी लगवाई खुद, जिसके वो खुद बने थे मदई, खुद मदई बने। उन्होंने हमें भी मदई नहीं बनाया, वो खुद 121 पुलिस वालों को इंक्वायरी जब लगवाई, और वो 2 माह मसलसल रोज़ाना फैसलाबाद आना, वापस लाहौर जाना, फैसलाबाद आना, वापस लाहौर जाना, उनका ये रोज़ाना का मामूल का एक काम बन गया था कि फैसलाबाद ज़रूर आए। क्योंकि जब इंक्वायरी लगी हमें बहुत परेशान किया गया। हम आरपीओ साहब के पास गए, कमिश्नर साहब के पास गए, सीपीओ साहब के पास गए, डीसी अली शहजाद साहब के पास गए। चेयरमैन साहब ने इनसे रब्ते किए, इनसे मीटिंगें की और 121 पुलिस वालों की इंक्वायरी लगवाई। जब ये तो सबको पता है, मीडिया पे चलता है, रिकॉर्ड है, ये कोई डक्की छुपी बात नहीं है। आप 1 साल पहले का रिकॉर्ड निकाल के देख लें, हमारे पास हर चीज़ का प्रूफ मौजूद है। एसएसपी ऑपरेशन के पेश हुए, जब हमने इंक्वायरी लगाई कि पुलिस वाले हमें धमकियां लगाते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इरफान खोखर साहब ने हमारा साथ दिया और मेरे फैसलाबाद के दोस्तों ने मेरा साथ दिया। इसलिए मैं मजबूत और ताकतवर और ईमान की ताकत के माला माल से मैं खड़ा रहा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस फ़ख्र से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें हर अदारे से मुदाखलत हमारी ख़त्म कर दी है। साहब, पुलिस वाले बड़े ताकतवर होते हैं, आपको डर नहीं लगता उनसे? पुलिस वालों से क्या डर लगना?
पुलिस जो है हमारी हिफाजत के लिए बनी हुई है। ये जो कानून के अदारे हैं ये हमारी हिफाजत के लिए बने हुए हैं, हमें ब्लैकमेल करने के लिए नहीं बने हुए। पुलिस वालों का काम बन गया था, आते एलपीजी वालों का सामान उठाते, किसी ने नहीं ना बता दिया तो सामान उठा लेते, सामान उठा के गाड़ी में डालते, आदमी को अंदर बैठा लेते गाड़ी में, थोड़ा सा आगे जाते, आधा किलोमीटर आगे जाते, मुक मका हो जाता 5,000 रुपया, 8,000 रुपया, 10,000 रुपया, 5,000 से 10,000 रुपये तक मुकमका होता। वो पैसे लेते, उधर सामान उतारते और वापस चले जाते। लीगल हो गया काम। अगर बत्ता नहीं दिया तो लीगल हो गया, अगर बत्ता नहीं दिया तो अनलीगल, अगर बत्ता दे दिया तो लीगल हो गया। भाई साहब, इलीगल की हम बात कर रहे हैं। आप देखें कि एक आम तासर है और इसमें बहुत ज़्यादा जानी नुकसान भी हुआ है कि एलपीजी का जो खुली गैस हम बेचते हैं, ये चलते फिरते एटम बम है। तो इसमें पुलिस की मुदाखलत कहाँ से आ गई? ये तो सिविल डिफेंस का काम है, आपको चेक करे, इस हवाले से कोई बात करे। तो सिविल डिफेंस वाले कभी आपके पास नहीं है? जी, ये ना पहले अनलीगल पुलिस वालों ने, गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने अनलीगल करार दिया और इसमें पुलिस की मुदाखलत शुरू कर दी। हमने 1 साल पहले, आप ना 20 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें, पाकिस्तान की हिस्ट्री में अब भी पूरे पाकिस्तान में पंजाब के 9 डिवीज़न में, और 9 डिवीज़न में फैसलाबाद डिवीज़न में से सिर्फ फैसलाबाद के ज़िला फैसलाबाद में टोबा गोजरा, जंग, चिन्योट, इसको निकाल दें, ये 4 ज़िले अलहदा, 3 ज़िले अलहदा है। मैं सिर्फ फैसलाबाद ज़िले में काम किया है मैंने 1 साल। आप इसकी हिस्ट्री निकालें, अरसा 20 साल की हिस्ट्री निकाल के देख लें और 1 साल में देख लें। जब मैंने इस तहरीक का आगाज़ किया, सबसे मैंने फायर फाइटिंग ट्रेनिंग करवाई, SOPs निकलवाए इरफान खोखर साहब ने, जो कि हमारी इंतज़ामिया कमिश्नर साहब, RPO साहब, CPO साहब और DC साहब की मौजूदगी में हमने उनसे मीटिंग की। उस मीटिंग में हमने SOPs बनाए, उसमें सिविल डिफेंस इदारे को भी बुलाया गया। सिविल डिफेंस और इन अफसरान के साथ हमने मीटिंगें की, SOPs बनाए। SOPs के ऊपर सबसे पहले हमने फ्रंट लाइन पे लिखा कि जो भी LPG का काम करेगा DC साहब से NOC लेकर करेगा। हमने इस काम का आगाज़ किया। सबसे पहले हमने गैर मेयारी सिलेंडर जो कि गुजरांवाला में बनते हैं, उनके ख़ात्मे के लिए हमने आवाज़ बुलंद की, जो कि शापरनमा सिलेंडर है। गरीब आदमी तो कहता है कि मुझे सस्ती से सस्ती चीज़ मिले, ओगरा के रजिस्टर्ड शुदा सिलेंडर लेने चाहिए। ये जो गैर मेयारी सिलेंडर गुजरांवाला में बनते हैं, 650 कारखाना बना है। हमने उधर स्ट्राइक की गुजरांवाला में जलसे जुलूस हमने निकाले इरफान खोखर साहब की क़यादत में, और उधर उस वक़्त 1 महीने में मेरा ख्याल कहता है कि 300 कारखाने जो सील हुए। उसके बाद 15 दिन बाद फिर लेन देन बत्तागिरी देकर फिर खुल गए कारखाने, अभी भी काम कर रहे हैं, कोई सीरियस नहीं लेता इनको। सबसे पहले फैसलाबाद में हमने गैर मेयारी सिलेंडर बंद किए, उसके बाद SOP से मुताबिक काम किया। सबसे पहले हमने LPG दुकान जो भी है उसके साथ वेल्डिंग की दुकान नहीं होनी चाहिए, उसके साथ होटल तंदूर नहीं होना चाहिए, LPG की दुकान जो है बेसमेंट में नहीं होनी चाहिए, LPG की दुकान जो है डबल स्टोरी के नीचे नहीं होनी चाहिए, स्कूल के पास नहीं होनी चाहिए, चर्च के पास नहीं होनी चाहिए, सबसे मस्जिद के पास नहीं होनी चाहिए, जो कि रश वाली जगह है। इस जगह पे LPG की दुकान नहीं होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में मैंने ये तहरीक चलाई और मैं आज कामयाब हूँ। 100 में से तकरीबन 10% SOPs के ख़िलाफ़ दुकानें रह गई हैं, 90% लोग SOPs के मुताबिक काम कर रहे हैं। उसके बाद मैंने एक और काम शुरू किया कि जो भी LPG की दुकान है वो एक रंग होना चाहिए उस दुकान में। हमने एक मॉडल शॉप बनाई धनौला में, जो कि मेरी दुकान थी। उस मॉडल शॉप को मैंने पूरे फैसलाबाद में फैला दिया। जगह जगह मैंने वीडियो के ज़रिए हर दुकानदार को अपनी जो मॉडल शॉप बनाई उसकी वीडियो दिखाई कि यार आप ऐसे काम करें, ऐसे करें। उस दुकान में LPG के अलावा कोई काम नहीं होना चाहिए। फैसलाबाद में क्या पाकिस्तान में LPG के साथ पेट्रोल भी पड़ा है, LPG के साथ डीजल भी पड़ा है, हार्डवेयर के साथ LPG फ़रोख्त हो रही है, किरानों की दुकान में LPG फ़रोख्त हो रही है। खुदारा ये गलत काम है।
जब मैंने फैसलाबाद में SOPs के मुताबिक काम करवाया और मज़दूर आदमी दुकान पे नहीं काम करना चाहिए, छोटा बच्चा काम नहीं करना चाहिए। ये जो ना मज़दूर है, बड़े मज़दूर की माहाना तनख्वाह जो है 20,000 रुपये 25,000 रुपये है। मज़दूर और नाबालिग लड़के की तनख्वाह होती है 10,000 रुपये। लालच के बाज़ार गर्म करने के लिए दुकानदारों ने घिनौने काम शुरू किए थे, जो कि मैंने ख़त्म करवा दिए। और जो ज़ईफ़ आदमी है, बूढ़ा आदमी है, उसको मैंने कहा कि इसको भी नहीं काम करने देना। फिर मैंने फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग करवाई, जो कि 1 साल में 2 दफ़ा ट्रेनिंग हो चुकी है। पहली ट्रेनिंग सिविल डिफेंस दफ्तर में हुई, दूसरी ट्रेनिंग इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड में हुई, जिसके चीफ़ गेस्ट फैसलाबाद के DC साहब अली शहजाद साहब थे और पंजाब के सिविल डिफेंस के DG शाहद कियानी साहब को मैंने चीफ़ गेस्ट बुलवाया और मैंने तकरीबन 10 लाख रुपया ख़र्चा किया इस ट्रेनिंग पे मैंने 10 लाख रुपया खर्चा किया इंसानियत की खिदमत के लिए। और आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में 1 साल से आज तक 1 साल मुकम्मल हो चुका है। 1 साल में फैसलाबाद में वाहद एक हादसा हुआ है, जो कि मिठाई वाला चौक में हुआ है। उसमें भी अल्लाह की रहमत से किसी इंसानी को कोई इंसानी जान ज़ाया नहीं हुई, किसी इंसान को खराश तक नहीं आई। बिल्कुल वो दुकान गलत थी। क्यों गलत थी? उस दुकानदार ने हमारे SOPs की खिलाफ वर्जी की, हमारी यूनियन के कवानीन को फॉलो नहीं किया। उस दुकानदार ने गैस LPG के साथ डीज़ल भी रखा हुआ था, पेट्रोल भी रखा हुआ था। जब उस दुकान पे आग का शोला भड़का तो हमारी यूनियन LPG FST का एक दोस्त शाहिद, जो कि थाना बटाला कॉलोनी का नायब सदर है, और उसका सदर है मनीर अंसारी, नायब सदर है मलक शाहद अपनी दुकान से SOPs का सामान उठाया। उसने अपनी दुकान से सामान उठाया, 2 अदद सिलेंडर और बाल्टियां रेत वाली। वो भागता हुआ गया उसकी दुकान पे, जो कि हमारी यूनियन का हिस्सा नहीं थी, जिसने हमारे DC साहब के अहकामात नहीं माने, हमारी सिविल डिफेंस इंतज़ामी के अहकामात नहीं माने, उसने ट्रेनिंग नहीं की। वो भागता उस दुकान पे गया जिसने हमारे अहकामात नहीं माने, हमारी एसोसिएशन का साथ नहीं दिया। जब भागता हुआ उस दुकान पे गया, उसने जाकर अपनी दुकान से लिक्विड के सिलेंडर उठाए और आग बुझा दी। रेत की बाल्टियाँ उस पर अंडेल दी। जब आग बुझ गई, वो बाहर निकलने लगे थे कि अंदर पेट्रोल और डीज़ल की कैनें भरी हुई पड़ी थी, ड्रम भरे हुए पड़े थे। उससे दोबारा आग भड़क उठी। अगर हमारी इंतज़ामिया, हमारे अदारे मेरा साथ दे तो इंशाअल्लाह ताला फैसलाबाद क्या पूरे पाकिस्तान में ऐसी हरकत नहीं होगी कि कोई इंसानी जान ज़ाया होगी, कोई सिलेंडर ब्रेस्ट होगा, ऐसे मामला बिल्कुल नहीं होंगे। सब ये बताएं, आपने बड़ा तस्करा किया है पिछले 20 सालों का और 1 सालों का। बिल्कुल अब ये सूरत हाल वाज़ेह भी है कि पिछले 20 साल में जो नहीं हुआ वो 1 साल में इन्होंने करके दिखाया है, और ये सारी सूरत हाल रेट के साथ भी है। भाई साहब 20 साल में रेट 90 तक पहुँचा, जबकि 1 साल में 130 रुपये बढ़कर वो 220 रुपये 210 रुपये। आप तो चूँकि एक तंजीम बना रहे हैं, एक तहरीक चला रहे हैं, तो 220 दे रहे हैं, 210 तक देते हैं, 200 रुपये तक देते हैं। जो एक रेट बढ़ता है आप या डाउन होता है। लेकिन यहाँ से अगर निकलें तो यहाँ से अगर बाहर आप चले जाएँ तो 230-250 में भी फ़रोख्त करते हैं, चूँकि उन्हें पता है यहाँ से जब दूर जाएंगे तो इतना पेट्रोल और किराया इनका लग जाना है। तो क्या आप समझते हैं इसमें आप ज़्यादा लूट रहे हैं या हुकूमत ज़्यादा लूट रही है? जी, इसमें असल बात पता क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो इस काम में दिलचस्पी नहीं लेती, इस बात को सीरियस नहीं लेती। LPG का जो काम है ना इस वक्त, पहले तो इसे गैर कानूनी करार देते हैं, अनलीगल करार देते हैं, इसकी तरफ तवज्जो नहीं कोई भी देता। और सबसे बढ़ चढ़ कर ये बात है कि इसमें लूट घसूट का बहुत ज़्यादा काम है। अगर ये काम किसी तरीक़ाकार में आ जाए, इस काम की कानून साजी हो जाए, तो हमारे गरीब आदमी को सस्ता फ्यूल मिलेगा। जो कि देखें ना, पहले पुलिस की मुदाखलत के ज़रिए हम 20 रुपये रेट ज़्यादा देते थे, अब पुलिस की मुदाखलत ख़त्म हुई है तो 20 रुपये किलो का रेट कम है। अभी हमने जो हमारे फैसलाबाद के नून लीग की हुकूमत आई है ना, पहले नून लीग की, आज से 4 साल पीछे चले गए, नून लीग की हुकूमत में
एलपीजी जो है वो 90 रुपये 100 रुपये किलो थी। जब ये जो हमारे नए प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं नया पाकिस्तान बनाने के लिए, जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हमारे पाकिस्तान का, इनकी हुकूमत आते ही एलपीजी आसमानों को छूने लगी, क्योंकि ये जो इनके वज़ीर मशीर हैं इनके पास इस एलपीजी के कोटे हैं और इन्होंने लूट खसूट का बाज़ार गर्म कर दिया। इंपोर्ट आ रही है, बाहर से गैस सस्ती ख़रीद रहे हैं, बाहर से गैस आ रही है 120 रुपये किलो, 180 रुपये किलो है इनके, 20 रुपये किलो है हमारे दुकानदार डिकेंटरों के। 120 रुपये किलो लेकर ये 200 रुपये किलो गरीब आदमी को फ्यूलों में दे रहे हैं, और हम 20 रुपये किलो का प्रॉफिट लेकर गरीब आदमी को 220 रुपये किलो में दे रहे हैं। लिहाजा आज से तकरीबन 15 दिन पहले मैं इस्लामाबाद कौमी असम्बली में गया था। जब राना सनाउल्लाह साहब ने हलफ उठाया था, मेरी उनसे मीटिंग हुई थी। राना सनाउल्लाह साहब को मैंने रिक्वेस्ट की कि खुदारा नून लीग की हुकूमत जो है वो गरीब आवाम की हुकूमत है। नून लीग की हुकूमत जब भी आती है गरीब आदमी को बिज़नेस करने का मौका मिलता है, कारोबार ज़्यादा हो जाता है, मिलें फैक्ट्रियाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम ज़्यादा हो जाता है। लिहाजा मैंने राना सनाउल्लाह साहब से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात भी मानी, हमसे मीटिंग भी की। मेरे साथ मेरे अजीम लीडर चेयरमैन इरफान खोखर साहब थे, और जब हमारी उनसे मीटिंग हुई तो हमने उनको एक फार्मूला पेश किया उनके आगे। हमने कहा कि जी ये जो एलपीजी है आपकी हुकूमत में इसका रेट 90 से 100 रुपये किलो था, ये जो नया पाकिस्तान बनाने वाले आ गए हैं जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है 220 रुपये किलो तक ले गए हैं। लिहाजा हमारे पास एक फार्मूला है, आप हमसे मीटिंग करें, इंशाअल्लाह ताला हम 100% यकीन के साथ कहते हैं कि हम ये जो एलपीजी है इसको 100 रुपये किलो रेट कम करेंगे। अगर आज 200 रुपये किलो है तो हम 120 रुपये किलो करेंगे। इसका फार्मूला मेरे पास और मेरे अजीम लीडर चेयरमैन इरफान खोखर साहब के पास है। हमें मिलें, हम उनको इंशाअल्लाह ताला वो फार्मूला देंगे। 100 रुपये किलो कम होगी रेट, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ था। इंशाअल्लाह हम करके दिखाएंगे, हमारे पास फार्मूला है, हमें मिले तो सही। अबुल साहब ये भी बताएं, आपकी वजारत पेट्रोलियम से मुलाकात जो है वो भी हुई, हमजा शहबाज जो सीएम पंजाब हैं उनसे आपकी मुलाकात भी होने वाली है, और आपके पास फार्मूला भी है। तो आपने जब आप रीजनल प्रेसिडेंट बने थे तो आपने उस वक्त कहा था कि बहुत जल्द जो है 100 रुपये गैस जो है दिया करूँगा और ये 100 रुपये करके छोड़ूंगा, तो वो वादा अभी तक वफा नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है, क्या मुश्किलात आपको सामने हैं? जी मुश्किलात ये हैं कि देखें ना, ये जो ईवानों में बैठे हैं ये हम गरीब डिकेंटरों को, हम गरीब आदमी को तो मिलते ही नहीं हैं। उनके पास पहुंचने के लिए बड़े बड़े यहाँ गाड़ियाँ चाहिए, बड़े बड़े अपर लेवल के लोग चाहिए जो उनके पास जाते हैं, हमें को नहीं मिलते। वो हमें मिले, हमारे साथ मीटिंग करें, इंशाअल्लाह ताला हमारे पास फार्मूला है जिसका मैं तज़ाकरा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं थोड़ा सा निशानदेही कर देता हूँ। ये जो जाम शोरो प्लांट है हमारे पाकिस्तान में, जाम शोरो प्लांट है सिंध में, वो अरसा 15 साल से बंद पड़ा है। ये जो इसके इंपोर्टर हैं ना, जिन्होंने डीलें की हुई हैं, इनकी वजह से नहीं ये प्लांट चल रहा। इनको अगर वो चल गया तो इनको ये दिहाड़ियाँ कहाँ से लगेंगी, इनको ये जो माल है करोड़ों रुपए रोज़ाना के प्रॉफिट है वो किधर से आएगा। जाम शोरो प्लांट चलाएँगे इंशाल्लाह। हमें प्राइम मिनिस्टर सीएम साहब मुझे मिलें, मेरे साथ मीटिंग करें, इंशाल्लाह ताला मैं उनको फार्मूला दूंगा और जाम शोरो प्लांट चलाएँगे इंशाल्लाह ताला। यकदम 500 करोड़ रुपया रोज़ाना की पाकिस्तान को आमदन होगी जाम शोरो प्लांट चलने से। इसलिए वादा वफा नहीं हो सका कि ये हमें मिलते ही नहीं हैं। हमें अपने पास बुलाएं, इंशाल्लाह हम इनको फार्मूला भी देंगे और जाम शोरो प्लांट भी चलाएंगे और अपने वादे वफा भी करेंगे। जैसा कि फैसलाबाद ज़िले में 1 साल की कारकर्दगी मैंने की है, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में अल्लाह ताला मेरी मदद करे, मेरे दोस्त मेरा साथ दें। पाकिस्तान की जो ईवानों में बैठे, इक़्तिदारों में बैठे
पीएम, सीएम, मिनिस्टर, वज़ीर है, वो हमारा साथ दें। इंशाल्लाह ताला हम अपना वादा वफा करेंगे, क्योंकि हमारी जो सोच है ना, उसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए हमें इनकी ज़रूरत है। अगर ये मेरे बस की बात होती तो ये मैं अभी कर देता, मेरे बस में नहीं है। ऐसा कोई फार्मूला ऐसा भी है आपके पास, ये वज़ीरों, मशीरों, कबीरों ने जितना खाया है उनसे निकालने का कोई फार्मूला, वो भी आपने कोई तैयार किया? जी है, क्यों नहीं है। सबसे बड़ी ताकत अवाम की ताकत होती है। अवाम मेरा साथ दें, इंशाल्लाह ताला ये जो लुटेरे हैं, डाकू हैं, ये जो MPA बनते हैं, MNS बनते हैं, फिर वज़ीर बनते हैं, फिर मिनिस्टर बन जाते हैं, पहले जो इलेक्शन लड़ते हैं उस वक्त इनके पास मेहरान कार होती है और एक 5 मरले का घर होता है। जब ये 5 साल 4 साल हुकूमत में अपनी फ़राइज़ अंजाम देते हैं, उसके बाद 2 साल 5 साल तो अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी हुकूमत पूरी नहीं कर सकी। जब ये 2-3 साल हुकूमत करते हैं तो उसके बाद सबसे पहले तो पराडो, रेंज ओवर, बेटे के पास अलहदा, बेटी के पास अलहदा, बीवी के पास अलहदा और मिनिस्टर साहब के पास अलहदा, और उसके बाद कम से कम कोई 600 एकड़ ज़मीन भी उनकी बन जाती है। और उसके बाद उनके ये जो बिज़नेस, फैक्ट्रियाँ, मिलें भी बन जाती हैं, क्योंकि ये गरीबों का माल माल जो लूट घसूट का माल इकट्ठा करते हैं और अपनी कब्र का अजाब भी अपने लिए हासिल करते हैं और गरीब आदमी को भी लूटते हैं। लिहाजा गरीब आदमी मेरा साथ दें। मैंने जो तहरीक चलाई है उसके साथ मेरा ना सिर्फ इस वक्त LPG वाले साथ दे रहे हैं, डिकेंटर हजरात। अगर दूसरी अवाम, दोस्त इस मिशन के साथ मेरा साथ दें तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में हम इनके गले में उंगली डालकर जो खाया हुआ है सब कुछ निकाल लेंगे। क्योंकि जब ये इनके केस लगते हैं ना, पकड़े तकड़ होती है, तो जो लूट खसूट का माल है ना, 500 करोड़ रुपए का करप्शन करते हैं, 100 करोड़ दे के फिर दोबारा आ जाते हैं, 400 करोड़ तो प्रॉफिट मिल गया इनको। इनका हशर जो है खमीनी की हुकूमत जैसा करना चाहिए। भाई साहब ये बताएं, अब आप साबिक़ इस्तात हैं, आप एक अरसे से मेहनत कर रहे हैं और अब आप देख रहे हैं कि सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। इलाके के अवाम जो है वो ये चाहते हैं कि आप भी इलेक्शन लड़ें, आप भी सियासी मैदान में आगे आएँ और उनकी जो है इस हवाले से रहनुमाई भी हो, मदद भी हो, और उन्हें मकामी लीडर जो है, चूँकि लीडर की एक खसूसियत तो आप में शुरू से ही है, 20 साल से आप अपने काम के हवाले से, अपने दोस्तों की, अपने जो डिकेंटर्स हैं, अपने जो LPG से वाबस्ता लोग हैं, उनके लीडर रहे हैं आप, तो उनके साथ चल रहे हैं। तो अब अगर सियासत में अगर आप आकर इस निज़ाम को बेहतर कर सकें तो क्या समझते हैं आपको आना चाहिए सियासत? जी, ये जो सियासत है ना, ये बहुत नामरा चीज़ है, क्योंकि सियासत हमारे पाकिस्तान में एक बिज़नेस बन चुका है। जो भी सियासतदान बनता है उसका सबसे पहले यही काम है, वो सोच ही इससे करता है कि सबसे बड़ा बिज़नेस इस वक्त पाकिस्तान में सियासत है, जिसमें 1 करोड़ लगाओ 100 करोड़ कमाओ, 1 करोड़ लगाओ 100 करोड़ कमाओ। लिहाजा मैं जिस कस्बा में रहता हूँ, मुझे 2-3 दफ़ा MNA टिकट की ऑफ़र हुई है। जो लब्बैक या रसूलल्लाह खादम हुसैन रिजवी साहब हैं, उनके बेटे साद रिजवी साहब हैं, उन्होंने मुझे से रब्ता किया था। वो कह रहे थे कि मैं आपको MNA का टिकट देना चाहता हूँ हल्का NA 109 से, लेकिन मैंने उनसे माजरत कर ली, क्योंकि मैं 20 साल से मजदूरी करके इस जगह पे पहुंचा हूं। अब मैंने बेस बना ली है, अभी तो मैंने बेस शुरू की है, अभी मैं शुरू हुआ हूं, मैंने स्टेप लिया है। और इंशाल्लाह ताला मेरा एक बेटा है मोहम्मद अहमद, इंशाल्लाह ताला मैं उसके लिए बेस बना रहा हूं। आने वाले वक्तों में उसको मैं इलेक्शन भी लड़वाऊँगा, उसको मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी की सूरत में तैयार कर रहा हूं। और इंशाल्लाह ताला अहमद मुग़ल जो है मेरा बेटा है, उसको मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको तालीम दिलवा रहा हूँ और उसका शौर उजागर कर रहा हूँ कि गरीब आवाम का फ़ायदा सोचे। अभी मेरी बेस बन चुकी है, इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में, आने वाले सालों में मैं अपने बेटे को तैयार करके पाकिस्तान की खिदमत के लिए पेश करूँगा।
नाज़रीन, जैसा कि आप गुफ्तगू सुन रहे थे हाजी आबद हुसैन मुग़ल, रीजनल प्रेसिडेंट LPG एसोसिएशन पाकिस्तान, उनसे गुफ्तगू के आखिरी सवाल जो हैं वो भी पूछेंगे। आपके अभी भी कुछ दोस्त हैं आपकी LPG एसोसिएशन में, जहाँ तक आपका पहुँचना भी नहीं होता, दौरा करते वक्त आप उन तक नहीं पहुँचते, और वो भी अपनी गरीबी की वजह से या काम की मसरूफियत की वजह से आपके पास नहीं पहुँच सकते, लेकिन वो उनके हालात जो है वो काफ़ी बेहतर नहीं है और वो आज भी परेशान और डरे हुए दिखाई देते हैं। उनके नाम क्या पैगाम देंगे और हुकूमती सतह पर क्या पैगाम देंगे, खासकर अदारों को क्या पैगाम देंगे कि आज LPG एसोसिएशन जो अपना काम कर रहे हैं तो उनको काम करने दिया जाए और उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, खासकर वो जो बत्ताखोरी की आपने बात की है उससे वो बात। तमाम ओहदेदारान हैं जो साहब हैसियत हैं, 2000 रुपये महाना मैं इकट्ठा करता हूँ सब दोस्तों से, और हम इस फंडिंग की जब हम कोई इवेंट करते हैं, LPG का प्रोग्राम दोस्त इकट्ठे करते हैं, खाना शाना करते हैं, दोस्तों को चाय पिलानी, इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं, वो उस जगह पे खर्च करता हूँ। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन ये अज़म किया था कि ये जो रिश्वत का पैसा अदारों के पास जाता है इसको मैं नेक जगह पे खर्चूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 महीने बाद एक यतीम बच्ची की LPG जो कारोबार करते उनमें से मैं पर्ची कुरा निकालता हूँ, एक जिसका भी निकलता है हम उसको 2 लाख रुपया देते हैं, ये आप अपनी बच्ची की शादी करें। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, DC साहब अली शहजाद साहब के हमने दस्ते से हमने 2 लाख रुपए का चेक दिया, गरीब आदमी को चेक दिया, और उसने चौथे महीने की 30 तारीख को थाना गुलामाबाद का आदमी है, उसने अपनी बच्ची की शादी की है, उसका नाम है अमानत चंद, 2 लाख रुपए हमने उसको दिया। और उसके साथ ही हमने एक सब दोस्त जो LPG का काम करते हैं उनके शनाख्ती कार्ड इकट्ठे किए, एक कुरा निकाला, उसमें थाना डिचकोट के राणा इमरान साहब है उनका कुरा निकला, और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक ने हम उनके साथ गए, उम्रा करके वापस आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो हराम का पैसा था अब हलाल जगह पे लगना शुरू हो गया है। इसीलिए मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान में ये जो करप्शन के बाज़ार गर्म हो रहे हैं, खुदारा हुकूमत जो भी इक़्तिदार में आए उसको चाहिए कि मदीना की रियासत का ख्वाब ना दिखाए, इसको हकीकतन मदीना बनाकर दिखाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आप गुफ्तगू सुन रहे थे रीजनल प्रेसिडेंट LPG एसोसिएशन पाकिस्तान आबद हुसैन मुग़ल की, उनकी तल्ख़ शरीं गुफ्तगू आपने सुनी। इसमें सबसे ख़ास बात यह थी कि उनका कहना है कि उन्होंने 1 साल मेहनत करके पुलिस की बत्ताखोरी ख़त्म की है। इस हवाले से उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है, 121 पुलिस मुलाजमीन जो हैं उनमें अफसरान भी हैं जिनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी जो है वो शुरू करवाई गई, और उसके बाद उनका कहना है अब LPG एसोसिएशन जो है बेहतर ट्रैक पर है, आने वाले वक्त में मज़ीद बेहतरियाँ जो वो आएँगी। इस हवाले से उनका कहना है कि इस काम को इलीगल कहा जाता है, लेकिन हम इसको लीगल बनाने के लिए और सेफ्टी के तमाम मेजर्स जो हैं वो पूरे करने के हवाले से ट्रेनिंग भी की है, ताकि खसूसी जो है वो इक़दाम किया जाए। मज़ीद एक बात जो है उनसे जानते हैं, मज़ीद कुछ कहना चाहेंगे? जी, इस काम की कानून साजी के लिए मैंने काम शुरू कर दिया है। मैंने पूरे पाकिस्तान की जो LPG कानून साजी के लिए है, मैं और मेरे अजीम लीडर इरफान खोखर साहब लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटिशन में चले गए हैं। हमने पूरे पाकिस्तान में इस काम की कानून साजी के लिए रिट पिटिशन दायर कर दी है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में इस काम की कानून साजी होगी, इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा इत्मीनान है। जी बिल्कुल, मुतमईन दिखाई दे रहे हैं कि बहुत जल्द जो है LPG के हवाले से कानून साजी जो है वो मुकम्मल कर ली जाएगी, जिसके बाद LPG से वाबस्ता तमाम अफराद जो हैं उनके लिए यकीनन एक बड़ी खुशी की खबर होगी कि अब उनके इस काम को गैर कानूनी नहीं कहा जाएगा, इलीगल नहीं कहा जाएगा, और उनको इस हवाले से सहूलियात जो हैं वो भी मैसर आएंगी, और इस काम को बेहतर मैस पर करते हुए आवाम की ज़िंदगियाँ जो हैं उनकी हिफाजत भी यकीनी बनाई जाएगी। ख़ुद जो LPG का काम करते हैं, जो डिकेंडर हैं, उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो भी महफूज बनाई जाएंगी। इस हवाले से काम जो है वो शुरू कर दिया है। आप गुफ्तगू सुन रहे थे रीजनल प्रेसिडेंट LPG एसोसिएशन पाकिस्तान हाजी आबद हुसैन मुग़ल की, जिन्होंने 1 साल में LPG एसोसिएशन से वाबस्ता अफराद की तकदीर बदल दी और इस काम का जो है बिल्कुल पूरा लाएअमल बदल कर रख दिया। उनका कहना है तब्दीली अगर लानी हो तो 1 साल में लाई जा सकती है, लंबे लंबे लॉलीपॉप जो है ये किसी काम के नहीं, बहुत जल्द अपने ट्रैक पर अगर मेहनत की जाए तो किसी भी काम को बेहतर बनाया जा सकता है। देखते रहिए अलीगढ़ ऑफिशियल, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।